महाकुंभ में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाकुंभ में भगदड़ में जिस तरह से महिलाओं को दबा-दबा कर जो है मौत दे दी गई, महिलाओं को जिस तरह से मौत हो गई है, उससे यही लगता है कि प्रशासन जो है लापरवाही की वजह से इतनी मौतें हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने शुरुआत में वीडियो में देखा, किस तरह से एक महिला रोती-बिलखती नज़र आ रही है। ये महिला मेघालय की है। मेघालय की सोनी देवी है, जो प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए आई हुई थी। प्रयागराज अपने सहेलियों के साथ सोनी देवी जो है 38 वर्षीय सोनी देवी जो है अपने सहेलियों के साथ कुंभ नहाने के लिए प्रयागराज पहुँचती है और प्रयागराज में कुंभ नहाती है। कुंभ नहाने के लिए संगम घाट के पास जो है बगल में जब सभी लोग सोए हुए थे मौनी अमावस्या के दिन, तो वो भी वहाँ पर अपना लाव लश्कर लश्कर के साथ अपने जो भी नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कपड़े लाई थी, सबको एक बैग में रखकर वहीं पर सोई हुई थी। तब तक जो है भगदड़ मचती है, असामाजिक तत्वों के द्वारा भगदड़ मचा दी जाती है। जब भगदड़ मचती है, तो उनकी 3 सहेलियाँ थी। 3 सहेलियों में से सारे जो है सभी सहेलियाँ जो है भागने के क्रम में एक-दूसरे से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद क्या होता है कि भाग रही होती है सोनी देवी जो है उसकी सहेलियाँ उसका हाथ जो जब छूट जाता है हालाँकि म बच जाती है वो भगदड़ में दब न नहीं दबती है और वो साइड में उसका नींद जो है वो लगा नहीं था और वो वहाँ से निकल लेती है। निकलने के बाद वो भागती नज़र आती है, भागते-भागते होता क्या है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई किसी असामाजिक तत्व के द्वारा सोनी देवी के कपड़े जो है फाड़ दिए जाते हैं। मतलब अब कपड़ा फट जाता है या कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, सोनी देवी का कहना है कि हमारे कपड़े जो है किसी असामाजिक तत्व मनचले ने मेरे कपड़े को फाड़ देता है। इसके बाद तन से उनका कपड़ा जो है हट जाता है और वो काफ़ी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। लेकिन एक साधु की नज़र जब उन पर पड़ती है, तो वो साधु जो है उनको फिर से कपड़े अपने कपड़े जो है उतार कर उनको ढक देता है, उनको पहनने के लिए देता है। तो ये साधु की सादगी कहिए, साधु की मानवता कहिए कि उसने सोनी देवी को वो बचा लेता है। और उसके बाद उसे उसे ले जाता है, अपने आश्रम में रखता है, खाना खिलाता है और नहाने के लिए बोलता है कि आप नहा के यहाँ से चले जाइए। इसके बाद साधु जो है जब भगदड़ खत्म हो जाती है तो सोनी देवी को वो नहाने के लिए संगम घाट पर सभी साथियों के साथ ले आता है। वो नहाती है लेकिन अपने जो उसके साथी थे सोनी देवी के, उसको बिखरने का जो है बिछड़ने का जो है उसे मलाल था कि वो हमारी साथी जो है बिछड़ गई हैं, अब हम कैसे मेघालय जाएँगे। इस बीच जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनी देवी को स्नान करने के बाद साधु जो है फिर से उसे प्रशासन के हवाले कर देता है कि ये सोनी देवी हैं, मेघालय से आई हुई हैं और जो है इनकी साथी जो थी, सहेलियाँ जो थी वो बिखर गई हैं और इनको आप सकुशल मेघालय पहुँचाने के लिए कष्ट करिए या फिर जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया है कैंप बनाया गया है उसमें इनको रखिए और इनकी सहेलियाँ जब यहाँ पर पूछताछ के दौरान पहुँचती है, तो फिर इन्हें वहाँ पर उनके साथ कर दीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि उनकी एक सहेली जो है उसी भगदड़ में दबकर मर जाती है और मरने के बाद जो है उनकी सहेलियाँ जो है दबकर एक सहेली मर जाती है लेकिन एक सहेली का अता-पता नहीं चलता है। इसलिए सोनी देवी काफ़ी रो रही होती है और अपने सहेली को ढूँढ रही होती है। डिटेंशन कैंप में उनको रखा गया है और इसके बाद जो जिस तरह की ये घटना हुई है, जिस तरह के कुंभ में स्नान करने जो लोग जाते हैं, उनके मन में कौन-सा मैल है कि वैसे महिलाओं के कपड़े जो हैं फाड़ देते हैं, किसी संतों का अपमान कर देते हैं, वो कौन लोग हैं जो भगदड़ मचाए आखिर वैसे कौन से लोग हैं जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। हालाँकि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं प्रयागराज के और उसमें अगर भगदड़ में जो भी भगदड़ किया होगा, शायद वो बचने वाला जोगी के डंडों से नहीं है। उसके बाद जो खबर आ रही थी कि किसी विपक्षी दल ने, किसी कोई पार्टी ने उसमें हंगामा करवाया हो, भगदड़ मचाया हो ताकि योगी सरकार की बदनामी हो जाए। लेकिन इन सब बातों को पड़े रखते हैं और खबर जो है ये है कि किसी भी महिला का अपमान जिस तरह से नहीं होना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पर हुआ है। कोई भी मनचला हो, कोई भी शैतानी दिमाग का व्यक्ति हो, अगर किसी भी महिला के साथ अत्याचार करता है, उसे सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है, ताकि जो है उस फिर दोबारा वैसा काम नहीं करे। सोनी देवी तो चली जाएगी, लेकिन इस तरह के अनेक सोनी देवियाँ होंगी, जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन सभी लोग तो जहाँ पर करोड़ों लोग जुट रहे हैं, वहाँ पर 2-4 ऐसे लोग ज़रूर पहुँच जाते हैं, जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब सोनी देवी जो है उनको सकुशल जो है मेघालय पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह की घटनाएँ जो है नहीं होनी चाहिए इसलिए कि कुंभ को अब बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं तो फिर कुंभ को बदनाम करने की कोशिश करेंगे जो लोग, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
महाकुंभ में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाकुंभ में भगदड़ में जिस तरह से महिलाओं को दबा-दबा कर जो है मौत दे दी गई, महिलाओं को जिस तरह से मौत हो गई है, उससे यही लगता है कि प्रशासन जो है लापरवाही की वजह से इतनी मौतें हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने शुरुआत में वीडियो में देखा, किस तरह से एक महिला रोती-बिलखती नज़र आ रही है। ये महिला मेघालय की है। मेघालय की सोनी देवी है, जो प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए आई हुई थी। प्रयागराज अपने सहेलियों के साथ सोनी देवी जो है 38 वर्षीय सोनी देवी जो है अपने सहेलियों के साथ कुंभ नहाने के लिए प्रयागराज पहुँचती है और प्रयागराज में कुंभ नहाती है। कुंभ नहाने के लिए संगम घाट के पास जो है बगल में जब सभी लोग सोए हुए थे मौनी अमावस्या के दिन, तो वो भी वहाँ पर अपना लाव लश्कर लश्कर के साथ अपने जो भी नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कपड़े लाई थी, सबको एक बैग में रखकर वहीं पर सोई हुई थी। तब तक जो है भगदड़ मचती है, असामाजिक तत्वों के द्वारा भगदड़ मचा दी जाती है। जब भगदड़ मचती है तो उनकी 3 सहेलियाँ थी। 3 सहेलियों में से सारे जो है सभी सहेलियाँ जो है भागने के क्रम में एक-दूसरे से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद क्या होता है कि भाग रही होती है सोनी देवी जो है उसकी सहेलियाँ उसका हाथ जो जब छूट जाता है हालाँकि म बच जाती है वो भगदड़ में दब न नहीं दबती है और वो साइड में उसका नींद जो है वो लगा नहीं था और वो वहाँ से निकल लेती है। निकलने के बाद वो भागती नज़र आती है। भागते-भागते होता क्या है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई किसी असामाजिक तत्व के द्वारा सोनी देवी के कपड़े जो है फाड़ दिए जाते हैं। मतलब अब कपड़ा फट जाता है या कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। सोनी देवी का कहना है कि हमारे कपड़े जो है किसी असामाजिक तत्व मनचले ने मेरे कपड़े को फाड़ देता है। इसके बाद तन से उनका कपड़ा जो है हट जाता है और वो काफ़ी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। लेकिन एक साधु की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वो साधु जो है उनको फिर से अपने कपड़े जो है उतार कर उनको ढक देता है, उनको पहनने के लिए देता है। तो ये साधु की सादगी कहिए, साधु की मानवता कहिए कि उसने सोनी देवी को वो बचा लेता है। और उसके बाद उसे उसे ले जाता है, अपने आश्रम में रखता है, खाना खिलाता है और नहाने के लिए बोलता है कि आप नहा के यहाँ से चले जाइए। इसके बाद साधु जो है जब भगदड़ खत्म हो जाती है तो सोनी देवी को वो नहाने के लिए संगम घाट पर सभी साथियों के साथ ले आता है। वो नहाती है लेकिन अपने जो उसके साथी थे सोनी देवी के, उसको बिखरने का जो है बिछड़ने का जो है उसे मलाल था कि वो हमारी साथी जो है बिछड़ गई हैं, अब हम कैसे मेघालय जाएँगे। इस बीच जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनी देवी को स्नान करने के बाद साधु जो है फिर से उसे प्रशासन के हवाले कर देता है कि ये सोनी देवी हैं, मेघालय से आई हुई हैं और जो है इनकी साथी जो थी, सहेलियाँ जो थी वो बिखर गई हैं और इनको आप सकुशल मेघालय पहुँचाने के लिए कष्ट करिए या फिर जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया है कैंप बनाया गया है उसमें इनको रखिए और इनकी सहेलियाँ जब यहाँ पर पूछताछ के दौरान पहुँचती है, तो फिर इन्हें वहाँ पर उनके साथ कर दीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि उनकी एक सहेली जो है उसी भगदड़ में दबकर मर जाती है और मरने के बाद जो है उनकी सहेलियाँ जो है दबकर एक सहेली मर जाती है लेकिन एक सहेली का अता-पता नहीं चलता है। इसलिए सोनी देवी काफ़ी रो रही होती है और अपने सहेली को ढूँढ रही होती है। डिटेंशन कैंप में उनको रखा गया है और इसके बाद जो जिस तरह की ये घटना हुई है, जिस तरह के कुंभ में स्नान करने जो लोग जाते हैं, उनके मन में कौन-सा मैल है कि वैसे महिलाओं के कपड़े जो हैं फाड़ देते हैं, किसी संतों का अपमान कर देते हैं। वो कौन लोग हैं जो भगदड़ मचाए आखिर वैसे कौन से लोग हैं जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। हालाँकि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं प्रयागराज के और उसमें अगर भगदड़ में जो भी भगदड़ किया होगा शायद वो बचने वाला जोगी के डंडों से नहीं है। उसके बाद जो खबर आ रही थी कि किसी विपक्षी दल ने, किसी कोई पार्टी ने उसमें हंगामा करवाया हो, भगदड़ मचाया हो ताकि जोगी सरकार की बदनामी हो जाए। लेकिन इन सब बातों को पड़े रखते हैं और खबर जो है ये है कि किसी भी महिला का अपमान जिस तरह से नहीं होना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पर हुआ है। कोई भी मनचला हो, कोई भी शैतानी दिमाग का व्यक्ति हो, अगर किसी भी महिला के साथ अत्याचार करता है, उसे सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है, ताकि जो है उस फिर दोबारा वैसा काम नहीं करे। सोनी देवी तो चली जाएगी, लेकिन इस तरह के अनेक सोनी देवियाँ होंगी, जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन सभी लोग तो जहाँ पर करोड़ों लोग जुट रहे हैं, वहाँ पर 2-4 ऐसे लोग ज़रूर पहुँच जाते हैं, जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब सोनी देवी जो है उनको सकुशल जो है मेघालय पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह की घटनाएँ जो है नहीं होनी चाहिए इसलिए कि कुंभ को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं तो फिर कुंभ को बदनाम करने की कोशिश करेंगे जो लोग, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो
तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।